और मांगना है तो और मांगोगे से, लेकिन सामान दे दीजिए। अरे उससे नहीं जाओगे, सामान नहीं मिलेगा। नहीं, इसको और खाना है, उससे नहीं जाएगा ये, नहीं देगा। हाँ बोलो, आप सामान दे दीजिए। सामान दे दूं जी, सामान मिल रहा है, सामान भीख मांगने जाता है। भीख दे दूं मैं। मुझे नहीं चाहिए। हाँ अब हुआ ना बात। मैं जा रहा, भागो। आपको ईश्वर भलाई करे। शर्म आना चाहिए कि रात को दुकान खुलवा करके बहाना बनाते हैं, पैसे गिर गए। सेठ जी, हाँ मैं तो जा रहा हूँ दरवाजे से। हाँ जाइए, मैं कौन सा कर रहा हूँ। मेरा काम है, क्यों दो? लेकिन फिर भी मैं आपके लिए परमात्मा से अर्जी करूंगा कि आपका धन और बढ़े। हाँ मांगो। अरे तुम अपने लिए भी मांगो। मुझे तो है ही, तुम भी मांगा हो, भीख मांग के खाते हो, चाटते हो, मांग लो ना अपने लिए। मुझे तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ जाओ आओ गले में यही चलिए रात को जगाने का सजा मिल गया। अब लौट क्यों नहीं आई? अच्छा उस भिखमंगी को झाड़ू का पिटाई और इसका पिटाई याद रहेगा। अब याद आएगा, दोबारा नहीं आएगा। आराम से सोओगे नहीं। चलो ना, नींद आ रहा है। मुझे भी नींद लग रही है। चलो तो आधी नींद में उठ गए। हाँ
अगर नेकी यह आग का आंसू देखेगा तो वह रह नहीं पाएगी। मैं किसी तरह दरवाजे पे जाकर अब नेकी को बुलाता हूँ कि हे नेकी मुझसे मिलो। आज लग रहा है साधु दरवाजे से भूखा चले जाए। आपने करना मुलाकात आए स्वामी के कारण क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं स्वामी? कुछ नहीं हुआ। मैं आंख में आंसू देख रही हूँ। ये दुर्दशा कौन किया है? ऐसा क्यों लग रहे हैं? कोई कुछ कहा है? मुझे कुछ नहीं कहा है। मुझे कोई नहीं कुछ कहा है। बस इसीलिए रो रहा हूँ कि साधु के भोजन के लिए क्या बताऊं हे परमात्मा। मैं कैसे बताऊं? मैं कब से मैं आपको राह देख रही थी। स्वामी गए हैं मांगने के लिए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आए हैं? कहाँ रुक गए हैं? इतना देर कहाँ लगा दिए हैं? क्योंकि मैं गुरुदेव को मैं सेवा करती थी और अपने बातों को उलझन में उलझा के रख रही थी। राह देख रही थी कि मेरे पति कब आएंगे, कब मैं रसोई बना के गुरुदेव को मैं भोजन करवाऊंगी। आप कहाँ रुक गए थे? अब मैं इसे क्या कहूँ? अगर वह बात कह दूं कि मुझे सेठ और सेठानी ने बहुत मारा तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। स्वामी, मैं अपने इस गांव से दूसरा गांव गया, वहाँ के गांव वाले मुझे मदद किए। तो कहाँ है? लेकिन नहीं आए हैं? क्या पैसा मांग के लाए हैं? कुछ तो नहीं है आपको साथ में? कुछ नहीं है। मैं रास्ते में आ रहा था, पैसा मेरा कब खुल के गिर गया उसका पता नहीं चला। गिर गया? हाँ। क्या आप सही से उसे बांधे नहीं? मैं 2-3 गांठ देकर बांधा था, लेकिन तो कैसे गिर गया? और मुझे पता नहीं। मैं गया बनिया की दुकान और वहाँ पे सारा सामान लेने के बाद जब पैसा देखा तो पैसा मेरे पास नहीं था। तो फिर क्या हुआ? फिर सेठ और सेठानी मुझे कोड़ा से और झाड़ू से आप सेठ के घर गए? हम गए थे सेठ के घर। मैं आपको पहले मना की कि आप सेठ का घर नहीं जाइएगा, तो आप क्यों गए?
अब लग रहा है साधु बाबा दरवाजे से भूखा जाएगा और यह पाप मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। नहीं स्वामी, जय ये आप क्या बोलते हैं? आप सिर्फ छोड़ क्यों कर रहे हैं? दुनिया सारा स्वामी, घबराना नहीं चाहिए। स्वामी, अब तो अनर्थ हो जाएगा। अगर दरवाजे 11 रात बज चुका है, अगर साधु हो सके गुस्सा में आके कोई शराब भी दे सकता है। पता नहीं कि सोमन तू अपने दरवाजा पे बुलाकर कहाँ जाके सो गया है। मैं अभी भूखा हूँ, अगर भूखा शब्द कोई श्राप दे दे तो अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, ये भी आपका कहना ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा स्वामी? अब तो कोई उपाय नहीं है। कैसे साधु को भोजन कराओ, अब तो कोई देने वाला भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं रसोई सुधार के गुरुदेव को मैं भोजन करा के प्रसाद लेके हम दोनों गुरु का सेवा करके धन हो जाओ। परमात्मा ईश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका क्या लीलाई है? एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? कि संत को भी भोजन हो जाएगा, संत का अपमान भी नहीं होगा और अपने लोग भी का पुण्य हो जाएंगे। तो क्या कुछ उपाय सोचे? हाँ, क्या है उपाय? 11 रात बज चुका है, हम मोहल्ला से आ रहे थे तो सब सो रहा है। हाँ। ऐसा कर कि मैं जा रहा हूँ किसी के घर में चोरी करके। नहीं स्वामी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ। ऐसा मत कहिए स्वामी, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये आदेश मैं नहीं दे सकती हूँ। ये चोरी करने का आदेश मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर चोरी करने के लिए जाइएगा तो पकड़ा जाने के बाद क्या होगा? लेकिन मुझे मत रोको। कड़ी से कड़ी सजाई मिलेगा, फांसी का सजाई देगा, जेल में डाल देगा, बंद कर देगा। तो मैं आपको बिना कैसे रहूंगी? इतना रात को कौन जगह होगा? अगर पाप होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन संत के कोप से तो बच जाएंगे। ये मैं आदेश नहीं दे सकती हूँ। मैं चोरी करने के लिए नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी। मान जाओ, लेकिन नहीं तो द्वार से साधु भूखा चले जाएंगे। स्वामी, जय
अगर इस तरह रोना धोना आरंभ रहा तो साधु बाबा द्वार से चले जाएंगे, पाप भी होगा। तो मुझे मत रोको, बाबू शिव को मेरे साथ लगा दो। हे गुरुदेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु, आज मेरे पति गढ़ में चोरी करने के लिए जाएंगे। हे परमात्मा, अगर चोरी में पकड़ा गया तो क्या होगा? फांसी की सजाई देगा। नहीं पकड़ाऊंगा नेकी, इतना रात को कौन जगह हो? मैं और शिव जाता हूँ कहीं चोरी करके शिव को अंदर प्रवेश करवा दूंगा। मैं बाहर में देखता रहूंगा कि कोई जग तो नहीं रहा है। नहीं स्वामी, आप चोरी करने का नाम कर रहे हैं तो मेरा दिल धड़क रहा है, पत्ता की तरह बदल थर-थर कांप रहा है। कुछ नहीं, मैं चोरी करने के लिए कैसे कह सकती हूँ, कैसे कह सकती हूँ? नहीं कि तुम मत रोको, बुलाओ शिव को और जल्दी मुझे भेजो, नहीं तो साधु बाबा जग जाएंगे, अभी सो रहे हैं। स्वामी, और चोरी छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है? और दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। जिसके दरवाजा पे जाता हूँ वह कहता है कि सुमन हर रोज का यही तुम्हारा धंधा है, मैं नहीं दे सकता हूँ, चले जाओ मेरे दरवाजे से। स्वामी, कोई उपाय नहीं है तो गुरुदेव अपनी गृह से भूखे कैसे जाएंगे? अगर भूखे चले जाएंगे तो भारी पाप होगा, कलंक का टीका लग जाएगा। स्वामी बोलो। अगर कह रहे हैं चोरी करने के लिए तो कैसे कहूँगी? चोरी करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? लेकिन इसके सिवा तो दूसरा उपाय भी तो नहीं है। एक काम कीजिए, बोलो। अगर चोरी करने के लिए जाएगा तो आप अकेले मत जाइए। नहीं बाबू, शिव को मेरे साथ लगवा दो। हाँ, अगर आप जाइएगा चोरी करने के लिए तो बाबू शिव को आप बाहर में खड़े कर दीजिए, वो खड़ा रहेगा, वो देखता रहेगा। ठीक है, मैं उनको बाहर में, मैं अंदर चला जाऊंगा। एक बार शिव को बुलाओ, क्या शिव जाने के लिए तैयार है या नहीं? हो सकता है शिव मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, शिव जाएगा। शिव ऐसा नहीं कह सकता। क्या पता, एक बार उनका राय भी तो जान लेना चाहिए। सबका अपना अपना मत होता है, अपना अपना मन होता है। वह बेटा अगर साथ नहीं दे साधु के वास्ते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं, आप अकेला नहीं जा सकते हैं, बाबू शिव को साथ कर लीजिए। तो बुलाओ। साथ करके जाइए, बाबू शिव बाहर में खड़े रहेंगे, आप अंदर जाइएगा तो बाबू शिव देखता रहेगा। अगर कोई आ जाएगा, कोई जग जाएगा तो बाबू शिव आपको आवाज लगाएगा। ठीक है, बुलाओ जल्दी, शिव को लेट हो रहा है। शिव, हो मेरे लाल, शिव कहीं खेलने के लिए गया है क्या? सोया हे याबा याबा, आबा ना बाबू, मैया यहाँ जा, दीवानी हो याबा ने, मैया यहाँ जा, दीवाया याबा ने। एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज मैं एक पाप करने के लिए जा रहा हूँ, क्या उस पाप में तुम साथ दे सकते हो?
आप जो कीजिएगा मैं उसमें अवश्य साथ दूंगा। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि पाप क्या है? तो बोलिए ना, आप कौन सी पाप करने के लिए जाइएगा? किसी को घर में चोरी कर लेना भी तो पाप ही है ना। हाँ, चोरी नहीं करना चाहिए। क्या आप चोरी करने के लिए जाइए? मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें तुम साथ दे सकते हो? हाँ, मैं अवश्य दूंगा। ठीक है, तो चलो एक कुदारी ले लो और चल करके किसी के घर में जाके सीन काट देना है और वहाँ से कुछ साधु बाबा के लिए भोजन ले आना है। जाओ बाबू, कुदारी लेके आ जाओ। ठीक है। स्वामी अब तक तुम जाओ और देखो साधु बाबा सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। अगर सोए होंगे तो आराम से बैठे रहना कि साधु द्वार से नहीं जाए। स्वामी मैं गुरुदेव को जाने के लिए नहीं दूंगा। तुम आंख मत लग जाना, सो मत जाना। अगर सो जाओगी हो सकता है साधु बाबा उस बीच में निकल जाए। जब तक आप आइएगा तब तक मैं इंतजार करती रहूंगी, राह देखती रहूंगी। ठीक है, जाओ। मैं अब जा रहा हूँ बाबू शिव को लेकर चोरी करने के वास्ते। शिव को छोड़ना नहीं है स्वामी, नहीं, अपना ही साथ में रखना है। वह तो इस चौथा अवस्था में एक पुत्र है, उस पुत्र के सिवा तो कोई नहीं है। हाँ, अब मैं चलती हूँ गुरुदेव के पास। ठीक है, जाओ साधु बाबा के पास। परमात्मा, आज हमारे भाग्य में क्या लिखा है और कैसे मैं जाऊं? कभी तो यह कर्म किया नहीं है, कैसे करूंगा कोई पता नहीं है। फिर भी साधु के वास्ते चाहे प्राण चले जाए। लेकर के चले आया। चलो अपने मोहल्ला में चलते हैं। ऐसा करो, सेठ जी के घर में तो बहुत धन होगा। हाँ, सेठ जी के दुकान में चलो। सेठ जी सो गए होंगे और उनके घर में सेठ काट के और जल्दी चले आना है। यही अच्छा हो। ठीक है, जल्दी चलो। सेठ जी के घर चलिए।